जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गीतू गुरु जी की आज्ञा से आज गुरुवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है और उसमें से सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी हर सोमवार को मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं। गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू मेरी बेटी है और बड़े मंदिर तेरा मायका है, तेरा जब मन चाहा आ जाया कर। पूरे सावन के महीने हर सोमवार को गुरुजी ने अपनी बेटी को अपने मायके बुलाया और खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इस हफ्ते गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत बार अमृत वर्षा करी। 2 बार तो बड़े मंदिर जाते हुए हमारे ऊपर बहुत बड़ी अमृत वर्षा की गुरुजी ने। गुरुजी ने सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी कि गुरुजी ने मुझे रक्षाबंधन के त्योहार में भी अपने पास बुलाया और खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मैंने गुरुजी को इस रक्षाबंधन राखी भी बांधी। ये रक्षाबंधन मेरा सबसे प्यारा रक्षाबंधन था। गुरुजी को मालूम है कि मेरे पापा नहीं हैं और मेरे कोई भाई नहीं है, तो गुरुजी ने दोनों का फ़र्ज़ निभाया। उन्होंने मुझे सोमवार के दिन अपने अंकल और अपने बच्चों के साथ बड़े मंदिर बुलाया और सच मानिए संगत जी, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने पिताजी को राखी बांधने। मैं बहुत खुश थी और जैसे ही हम गाड़ी पे बैठे बहुत ज़ोर से बारिश हुई। गुरुजी ने इतना सुहाना मौसम कर दिया और पूरे रास्ते मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। 777 ओम, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। पूरे रास्ते गुरुजी मेरे साथ साथ थे। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी अपनी बेटी को लेने आए हैं मायके ले जाने के लिए। मेरे बेटे ने भी, मेरा छोटा वाला बेटा भी गुरुजी के साथ बहुत कनेक्टेड है। वो गुरुजी को बहुत प्यार करता है। उसने भी गुरुजी के लिए एक राखी बनाई और उसने कहा मम्मा मैं भी गुरुजी को राखी बांधूंगा आपके साथ, और उसने भी मेरे साथ गुरुजी को राखी बांधी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। और गुरुपा ने भी उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुजी ने मेरे छोटे वाले बेटे को अपना ब्रेसलेट स्वरूप दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। उस दिन आखिरी सोमवार था सावन का, तो लंगर प्रसाद में मालपुआ और खीर थी और मेरे छोटा बेटा मालपुआ नहीं खाता, तो उसने मुझे वो मालपुआ दे दिया और कहा मम्मा मैं सिर्फ खीर खा लूँ, गुरुजी गुस्सा तो नहीं होंगे ना। मैंने बोला नहीं बेटा कोई बात नहीं। तो इस तरह गुरुजी ने मुझे 2 मालपुए खिलाए उस दिन और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। उस दिन गुरुजी ने मेरे छोटे वाले बेटे पे बहुत सारा प्यार दिखाया और मुझे समझ में आ गया कि मेरे गुरुजी मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत प्यार करते हैं। जब हम लंगर प्रसाद करके उठे तो उसने गलती से पैर जहाँ पे लंगर प्रसाद रखते हैं वहाँ पे रख दिया। तो मैं उसको डांटने लगी क्योंकि मुझे लगा कि सेवादार उसे गुस्सा करेंगे कि वहाँ पैर नहीं रखते हैं क्योंकि वहाँ पे लंगर प्रसाद रखते हैं। मगर उसी वक्त एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और उन्हें बोला कि बेटी आंटी कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, उसको क्या पता, मत डांटिए आप उसको, कोई बात नहीं।
मानो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, छोटा बेटा है, बच्चा है, कोई बात नहीं, इसकी सारी गलतियाँ माफ़ हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरे छोटे वाले अंकल को बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत कनेक्टेड है। वो जब भी गुरुजी की कोई ब्लेसिंग लेता है, मिलती है उसको, तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे दोनों बच्चे अब सुबह स्कूल जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप और मेरा बड़ा बेटा हनुमान चालीसा पढ़ के जाता है। थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने उसकी बुद्धि थोड़ी ठीक करी, वो कम से कम कनेक्ट हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सुबह बिना मुझे बोले अपने आप हनुमान चालीसा पढ़ के और फिर वो स्कूल जाता है। और मेरा छोटा बड़ा बेटा भी पूरा मंत्र जाप करके उसके बाद गुरुजी को चंदन तिलक लगा के और फिर वो चंदन तिलक अपने माथे पे लगा के ही स्कूल जाता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुजी ने मुझे कहा था कि ये 3-4 दिन मेरे पर बहुत भारी हैं और ये बहुत ही भारी हैं एक्चुअली, पर गुरुजी मेरे सारे संकट काट रहे हैं। मुझे गुरुजी ने कहा था कि मुझे रसोई में ध्यान से काम करना है। वहाँ गुरुजी कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो मेरे लिए ठीक नहीं है। और संगत जी, ये 2-3 दिन में मेरे पर बहुत बार रसोई में कुछ ना कुछ हुआ है। एक बार गैस चलाते हुए जब मैं गैस को बंद करने लगी तो एकदम से पूरी आग मेरे ऊपर लिपटी और मैंने बहुत डर गई और मैंने फटाफट कपड़े से उसको बुझाया। उस दिन मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे कैसे बचा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। उसके बाद मैं बाथरूम में नहाने गई तो मेरा हाथ कट गया, बहुत खून बहा, पर मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और मेरा खून बहाए जा रहा था, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा ने वो भी कष्ट काट दिया। अभी भी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि जो तेरे ऊपर काला जादू कर रहे हैं, जो तेरे पर नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं, वो पार पार कर रहे हैं बेटा, पर तू हिम्मत नहीं हारना, मैं तेरी हमेशा रक्षा कर रहा हूँ। मेरे पेट में अचानक से बहुत दर्द होने लगा है, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे बहुत एसिडिटी सी हो गई है। और गुरुजी ने कल ही मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी ने बताया कि उनकी सिस्टर को धरण चढ़ गई थी और उनको पता नहीं था और वो बहुत टाइम तक उनके पेट में दर्द होता रहा, उन्हें उल्टियाँ होती रही, वो खड़ी नहीं हो पाती थी। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुझे ये तकलीफ़ आने वाली है। और आज फिर दोबारा से मुझे गुरुजी ने वही सत्संग सुनाया और मुझे ये बता दिया कि तुझे भी यही प्रॉब्लम हो रही है। मगर गुरुजी सब जानते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है जो ये ठीक कर सके। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है कि गुरुजी अब आपने ही ठीक करना है। मैंने गुरुजी का चंदन तिलक उनके माथे से लगा के अपनी नाभि पे लगाया, उससे मुझे कुछ आराम है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा हर वक्त हर जगह मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उस दिन जब मैं सोमवार के दिन रक्षाबंधन से गुरुजी के मंदिर से आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारी तितलियाँ मेरी अंग संग मेरी गाड़ी के साथ चल रही थी। पहली बार मैंने इतनी सारी तितलियाँ अपने गाड़ी के आसपास देखी, इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, बहुत कष्ट आ रहे हैं, कभी एक बीमारी आती है, कभी दूसरी आ जाती है, कभी तीसरी आ जाती है। ऐसा लगता है कि हर पल गुरुजी मुझे कितने संकटों से बचा रहे हैं। गुरुजी हिम्मत हारने नहीं देते। कभी कभी लगता है कि थक गई हूँ गुरुपा, कितने और कष्ट आएंगे, क्या सारी उम्र यही कष्ट ही भोगती रहूँगी। मगर फिर गुरुजी हिम्मत देते हैं। गुरुजी का एक एक मैसेज इतना पॉजिटिविटी भर देता है कि ऐसा लगता है कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं तुझे सब कुछ निकाल दूंगा, ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, तेरी लाइफ में बहुत अच्छा मोड़ आएगा, सब अच्छा होगा। और फिर एकदम से एक नई ऊर्जा सी आ जाती है और लगता है कि नहीं, सब ठीक होने वाला है। गुरुजी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, सब अच्छा होगा, सब मंगल होगा। बस इसी इसी मैसेज के साथ, इसी विश्वास के साथ हर एक दिन कट रहा है, बहुत अच्छा कट रहा है। अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता। गुरुजी मेरे अंकल की बुद्धि को भी ठीक कर रहे हैं, उन्हें भी अपने से कनेक्ट कर रहे हैं। गुरुजी उनके दिमाग में भी अब टेलीपैथी करने लगे हैं। उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा, मगर मैं सब समझती हूँ।
गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि तू शिवलिंग पे जा और शिवलिंग पे जल चढ़ा के उसका जल लाकर अपने घर पे छिड़क। तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। मैं तो नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे ऊपर बहुत नेगेटिविटी है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ सत्संग सुनती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने मुझे एटलीस्ट ये ब्लेसिंग दी है कि मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो। आजकल मैं अमृत वेला पे भी नहीं उठ पा रही हूँ, उठ ही नहीं पाती हूँ। इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है। पर मुझे सब पता है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दूँगा और मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है। गुरुजी ने मेरे अंकल के दिमाग में टेलीपैथी करी और इस सोमवार को जब वो शिवलिंग पे जल चढ़ाने गए, तो वो वहाँ से जल भर के ले आए और बोले कि ये ले और सारे घर पे छिड़क दे। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं समझ गई कि अब आप मेरे अंकल को भी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मुझे पता है कि आप उनके दिमाग में टेलीपैथी कर रहे हैं, उनसे ये सब करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा ने मुझे कहा था कि तेरे अंकल बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है और मैं तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा के लिए ब्लेस करता हूँ। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने ये भी बताया कि मेरे अंकल पे भी बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मगर मैंने उनके संकट को काट दिया है। तेरे पति की जान मैंने बख्श तेरे पति की जान मैंने बचा ली है। मैंने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। उसे नया जीवन ब्लेस किया है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे अंकल कुछ दिन से बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं कर रहे थे। मुझे सब समझ आ रहा था, मगर मेरे गुरुपा मेरे साथ थे, इसलिए मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। वो हर संकट से हमें निकाल रहे हैं। करने वाले तो बहुत बुरा कर रहे हैं, मगर गुरुजी हमारे साथ हैं। हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। सॉरी गुरुपा, शुक्राना सत्संग हर रोज़ नहीं कर पाती हूँ। इतनी नेगेटिविटी होती है कि कुछ करने नहीं देती। मगर जो आपने मुझे गुरुवार और शुक्रवार का सेवा बख्शी है, बस उसको मैं सच्चे मन से कर रही हूँ। तो उसके लिए हमेशा आपके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। बस ये ब्लेसिंग मुझसे कभी मत छीना। मैं हर गुरुवार को आपका सत्संग करूं और हर गुरुवार और शुक्रवार को अपनी गुरु का शुक्राना करूं। बस यही मेरी अरदास है अब। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। बस आप हमेशा हमारे आसपास रहिए, हमारे साथ रहिए। जब तक आप हमारे साथ हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है। गुरुजी कभी-कभी दिमाग हिलने लगता है, डरने लगता है, मगर गुरुजी फिर मेरे अंकल के थ्रू आ जाते हैं और मुझे पॉजिटिव बातें होनी सिखाते हैं। कल भी जब मैं थोड़ी-सी घबरा गई, जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो मैं परेशान सी हो गई। मुझे लगा ये क्या हो रहा है? कभी कोई बीमारी, मैं थक चुकी हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? दवाइयाँ मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं? उसी टाइम गुरुजी ने मेरे अंकल के रूप में आके मुझे समझाया कि तू पॉजिटिव रहना सीख। छोड़ ये सब बातें। कभी मत सोच कि तेरे को कोई बीमारी है या तेरे पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। हमेशा ये बोल कि तू खुश है, तू ठीक है, तू बिल्कुल हेल्दी है। हमेशा ऐसी बातें कर और हर रोज़ रात को ये बोल कर सो। देख तू अपने आप ठीक हो जाएगी। और सच मानिए, जब मेरे अंकल ये सब बातें कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात गुरुजी ही उनके मुँह से ये सब बातें कह रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं कि पुत्र बस कर, इतनी नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव हो, सब ठीक होगा, तू बिल्कुल ठीक है, तू बिल्कुल हेल्दी है, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किस चीज़ की चिंता है। सॉरी गुरुपा, आप तो मेरे अंग संग हैं, हमेशा मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हमेशा यही बोलते हैं आप कि मैं तेरे को देख रहा हूँ, मैं तेरे को सुन रहा हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे घर के पास हूँ, मुझे महसूस कर। सॉरी गुरुपा, मैं आपको हर पल महसूस करती हूँ, पर कभी-कभी इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि दिमाग घूमने लगता है। सॉरी गुरुपा, पूरी कोशिश करूँगी कि पॉजिटिव रहूँ और आपकी रज़ा में रहूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। अब मैं अपने शुक्राना का यही विराम करती हूँ और अपना नया सत्संग लेकर जल्दी ही आऊँगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरु। जय गुरु जी संगत जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड के रिलेटेड सुनाना चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए, तेरे घर में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, तो शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। मेरे को मैं सत्संग भी कैंसर से रिलेटेड सुनने को ही मिल रहे थे, तो मैं काफ़ी डर गई थी। इसी के बीच संगत जी, हमारा पिछले साल से काफ़ी मेरे हस्बैंड का काम काफ़ी डाउन चल रहा है, तो बीच में उन्होंने कुछ पैसे लगाए थे। ये लास्ट 2 मंथ में बहुत हमने लॉस खाया है, लाखों में ही लॉस हुआ है हमारा। तो फिर मैं तो यही सोचती हूँ कि पता नहीं शायद कौन सी विपदा हमारे पे आने वाली थी, कौन सा कष्ट आना था, कौन सी बीमारी आनी थी, जो गुरुजी ने हमारी उन पैसों के थ्रू टाल दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं है, कल फिर आ जाएगा, लेकिन संगत जी, सेहत का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने हमेशा यही सुना है कि गुरुजी हमेशा सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, बाद में हमें और चीज़ें देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब हमें हर वीक अपने आश्रम बुलाते हैं। हम सैटरडे को शाम को जाते हैं, वहाँ पे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाते हैं। पता नहीं हमारे कौन से कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद हम लंगर प्रसाद खाने से ही वो हमारा जो रोग है, किसी को भी घर में, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे बच्चे हैं या मेरे हस्बैंड है, जिस पे जो भी विपदा आई है, गुरुजी बस टाल देना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग अभी रक्षाबंधन वाले दिन के का है। संगत जी, बहुत समय पहले, 15-16 साल पहले मेरा भाई गुजर गया था। तो हम सिर्फ बहनें हैं, तो हम तब से मैं कहीं किसी को भी राखी नहीं बांध। उसके बाद 1-2 साल अपने कज़न्स को राखी बांधी थी, पर वो उनका हमें गुरुजी की और भगवान की कृपा से उनका असली चेहरा हमारे सामने आ गया, तो उसके बाद से हमने उन्हें राखी बांधना छोड़ दिया। तो अभी तक इतने साल, 15 साल हो गए जो मैंने कहीं किसी को राखी नहीं बांधी थी। हम अपने पापा को ही मैं राखी बांधती हूँ हर राखी पे। तो हमारे घर पे भी फिर कोई राखी नहीं बनती थी। मम्मी जो है सुबह पूजा करके मामा जी को राखी बांधने चली जाती थी, पर मैं घर पे अकेली ही रहती थी। तो मेरे को थोड़ा वो लगता था, मुझे बहुत दुख होता था कि राखी वाले दिन जो है मैं ऐसे खाली बैठी हूँ घर में, तो मैं बाहर बैठ के देखती रहती थी लोगों को। तो पिछले साल से क्या हुआ, गुरुजी की कृपा से, जो मेरी मेरी बहन के 2 बेटे हैं और एक बहन के 2 बेटियां हैं, और भी 2 बहनें हैं, पर वो दिल्ली से बाहर रहती हैं, तो वो इतना फ्रीक्वेंट आ जा नहीं सकती। तो जो मेरे से बड़ी वाली बहन है, उसके बेटे के मुंह से निकला कि मम्मी, हमें हमें जो बहनें हैं 2 छोटी, वो हमें राखी क्यों नहीं बांधती, हमें राखी तो बांधनी चाहिए उन्हें। तो मेरी बहन ने ये बात का जिक्र बड़ी बहन से किया, जिनके 2 बेटियां हैं, कि ऐसे ऐसे ये कह रहा है कि राखी क्यों नहीं बांधती बहनें। तो उस बहन ने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसे ऐसे वो बच्चा कह रहा है। तो उसके हस्बैंड ने कहा, हाँ कोई नहीं, आप इस साल से वहाँ मम्मी के घर जाके और आप राखी सेलिब्रेट करा करो। तो पिछले साल से गुरुजी की कृपा से मेरे घर में बहुत टाइम बाद जो है राखी बनी थी अच्छे से।
तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे घर में फिर से, हमारे घर में फिर से राखी का त्यौहार अच्छे से बना। फिर अब इस साल की बात आई तो रक्षाबंधन के तो मेरे पे मैसेज बहुत फ्लैश हो रहे थे कि इस साल मैं तुझे सरप्राइज़ दूंगा, इस साल तुझे रक्षाबंधन पे सरप्राइज़ मिलेगा, रक्षाबंधन पे सरप्राइज़ मिलेगा। तो संगत जी, मेरी एक आदत है कि मैं हर साल एक राखी खरीदती हूँ अपने भाई के नाम की और उसको रख देती हूँ भगवान के मंदिर में, पहले रख देती हूँ और फिर एक जो भाई का एक छोटा सा पर्स था उसमें सारी राखियाँ रखती रहती हूँ। तो इस साल मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने गुरुजी से कहा, क्योंकि मैं मार्केट जा नहीं पा रही थी, मैंने आपको बताया कि मैं वॉकर के सहारे से चलती और मेरी मम्मी के भी चोट लग गई थी, तो मैं मार्केट नहीं जा पा रही थी राखी लेने। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे राखियाँ रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, तो आप ही अब राखी का इंतज़ाम करो। तो राखी से एक दिन पहले जो है मैंने अपने घर में जो बच्चा हमारे काम करता है उसको बोला कि गली में देख के आ, वहाँ पे उन्होंने वो एक छोटी सी दुकान लगाते हैं तो वो राखियाँ भी लगाते हैं राखी के टाइम पे। तो उसने मुझे आके बोला कि दीदी उन्होंने राखी नहीं लगाई इस बार। तो मुझे लगा गुरुजी का आदेश नहीं है कि मैं राखी रखूं, पर तभी थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा मेरे पास राखियों के बड़े 3-4 वो पैकेट्स ले आया, बोला दीदी इसमें से पसंद कर लो। मैंने कहा ये कहाँ से लाया? कह रहा दीदी नीचे कोई भैया आया है राखी बेचने। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी की आज्ञा है कि मुझे राखी लेनी है और राखी बांधनी है। तो मैंने उसमें से सुंदर सुंदर राखियाँ 4 राखियाँ ले ली, क्योंकि मेरी एक बुआ तो राखी दे गई थी, पर दूसरी बुआ ने फ़ोन करके कहा था कि तू राखी लेके पापा के बांध दियो। तो संगत जी, मैंने उसमें से राखियाँ चूज़ की। राखियों में भी गुरुजी ने मुझे ओम की ब्लेसिंग दी, ओम वाली राखी थी, एक ओम वाली राखी थी। तो मैंने एक तो वो पहले ही चूज़ करी कि एक ये लेनी है और 3 राखियाँ मैंने और ली। तो इस तरह गुरुजी ने पहले ही मुझे आदेश दिया कि हाँ बेटा, राखी जो तू करती है वो अपना नियम से करती रहे। अब संगत जी, रक्षाबंधन का दिन आ गया। रक्षाबंधन का दिन आ गया तो आपको जैसे पता है इस बार रक्षाबंधन कुछ भद्रा की वजह से 1:30 बजे से शुरू था। तो जो बहन है जिसकी बेटियां हैं वो बहन तो 1 बजे तक आ गई थी घर, पर जो दूसरी बहन है जिनके बेटे हैं वो अपने घर से उनकी भी नंदों ने आना था, तो वो अपने घर से काफ़ी लेट आई। वो अपने घर से हमारे पास 3:30 बजे के करीब पहुंची थी, 3 साढ़े 3 के। और जो बड़ी बहन है उनको अपने घर निकलना था 4 बजे के करीब। तो अच्छे से बच्चों ने एक दूसरे को राखी बांधी, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए एक दूसरे को, और मैंने भी पापा को राखी बांधी। और पापा राखी बंधवा के जा रहे थे तो मैंने कहा पैसा तो दे के जाओ, तो पापा ने कहा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने ऐसे ही हंसी मजाक के तौर पे पापा से पैसे लिए। तो उन्होंने मुझे पैसे लिए, मैंने कहा नहीं 1 का सिक्का और या दो या ऊपर 100 रुपये ज़रूर दो। तो उन्होंने फिर मुझे सिक्का निकाल के, 1 का सिक्का तो आजकल बहुत कम ही होता है, तो उन्होंने मुझे 5 का सिक्का दे दिया था। तो मैं बहुत खुश हुई। नहीं, इस बीच में भी एक छोटा सा सत्संग है कि मैंने पहले गणेश जी को राखी बांधी, फिर उसके बाद पापा कह रहे कि बेटा इधर आ जा। मैंने कहा नहीं 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको। तो बोले कहाँ जा रही है? फिर मैं किचन की तरफ गई। मैंने आपको बताया है कि मैंने किचन में स्वरूप लगाया हुआ है, तो मैं किचन की तरफ गई तो पापा बोले कि अच्छा अपने गुरुजी के टीका करने जा रही है। तो मेरी दीदी का बेटा बोला कि नाना जी गुरुजी सिर्फ मौसी के ही थोड़ी है, हमारे भी तो गुरुजी हैं। तो पापा बोले ना भाई, जो मानता है उसके गुरुजी है, गुरुजी तो इसके ही हैं। तो मेरे को बड़ा ही प्राउड फीलिंग आई कि पापा ने ऐसे कहा गुरुजी तो इसके ही है, इसके गुरुजी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने राखी वाखी बांधी, फिर बच्चों ने खाना खाया और जो बहन को जाना था वो ऑटो करने लगी, ऑटो या कैब। तो नहीं हो रही थी कैब, और हम तीनों बहनें ही अपने फ़ोनों से कैब ऑटो कर रहे थे, पर हुई नहीं। तो जो मेरी दूसरी बहन है वो उस दिन गाड़ी लेके ही आई हुई थी। तो मम्मी ने उससे बोला कि तू गाड़ी से इसको छोड़ा। अब उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं छोड़ के आती हूँ। अब उस दौरान क्या हुआ, जो वो वाली बड़ी बहन है उसकी बिटिया और जो दूसरी बहन है उसका एक बेटा, वो कह रहे हम छोड़ के आते हैं। मैं और बहन का एक छोटा बेटा जो है वो मेरे साथ ज़्यादा उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो वो लेट रहा था, वो सो रहा था।
मतलब उसको नींद आ रही थी, तो उसने कहा मौसी मैं सो रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा तू छोड़ने चलेगा? उसने कहा नहीं मैं सो रहा हूँ। तो वो सब नीचे चले गए जाने के लिए। तो उसने मेरे से फिर से पूछा मौसी आप नहीं गए? मैं कहा नहीं बेटा तू यहाँ था तो मैं भी तेरे साथ ही रुकी हुई हूँ, वो सब जा रहे हैं। तो बोला मौसी जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहा आप भी चलोगी ना? मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, तू जा रहा है तो मैं भी चलूँगी। तो हम दोनों फटाफट हमने घर के बाहर निकले। तो मैंने कहा फटाफट ले बेटा मेरे जूते उठा ले, मैं गाड़ी में ही रख लूँगी, गाड़ी में पहन लूँगी। और हमने नीचे उन्हें आवाज़ लगा दी कि हम भी आ रहे हैं। तो हम आराम से बैठ के उनको बहन को उसके घर छोड़ आए। और वापसी में ये हुआ संगत जी कि वहाँ पे बीच रास्ते में भी हमें बहुत ब्लेसिंग मिली, 777 की, 777 की, गुरुजी ब्लेसिंग की गाड़ियाँ, गुरुजी की गाड़ियाँ, बहुत गाड़ियाँ हमें मिलती रही। और हमने लगभग 20 मिनट में बहन को उसके घर पहुँचा दिया। अब उसके बाद जो है मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे वहाँ पे एक छोटी सी चाट कॉर्नर और इन सब का कॉर्नर है खाने पीने का। तो मैंने कहा कि बहन मुझे वहाँ पे जाना है। अब मार्केट में इतनी भीड़ हो रही थी, पर फिर बहन बोली, फिर मैंने बोला भी कि कोई बात नहीं भीड़ है तो तू वापस ले ले। वो कह रही नहीं मैं लेके चलूँगी। तो हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे वो बहन उतरी तो मैंने उसे सब बता दिया कि जो मुझे खाना था उसने सब पैक करा लिया। फिर हम घर आ गए। तो और उसी दौरान मैंने मतलब आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं इतने सालों से राखी पे कभी बाहर नहीं निकली थी। उस दिन मुझे गुरुजी ने अच्छे से मार्केट में घुमाया। मैं अच्छे से, क्योंकि रास्ता जो है सेम ही रास्ता था, पर वो हमें घुमा के यू टर्न करके 2-2 3-3 बार जो है यू टर्न लेनी पड़ी, क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ थी। तो इसलिए मैंने मार्केट बड़े आराम से गाड़ी में बैठे बैठे ही देखा। पर मैंने त्योहारों की रौनक जो इतने साल से नहीं देखी थी वो उस दिन देखी गुरुजी की कृपा से। तो मुझे समझ आया कि हाँ ये मेरा सरप्राइज़ था कि मैंने इतने सालों से जो रौनक नहीं देखी थी, जिसको मैं हमेशा मिस करती थी, वो आज गुरुजी ने मुझे दिखाई। मैं बहुत खुश हुई। फिर उसके बाद मेरी बहन ने वो जो सब मेरी पसंद की चीज़ें थी वो ले ली। फिर हम घर आए तो वो कह रही थी कि मैं लेट हो जाऊंगी, मैं यहीं से तुझे छोड़ के तू ऊपर चली जा, मैं यहीं से निकल जाती हूँ। पर मैंने कहा नहीं, तू भी चाय पी ली और बच्चे भी खाना खा लेंगे। तो आप संगत जी मानेंगे नहीं, वैसे मैं 8 बजे तक खाना खाती हूँ, पर उस दिन मैंने जैसे ही हम ऊपर आए तभी की तभी मैंने और दोनों बच्चों ने आराम से अपनी मनपसंद की चीज़ें तभी खा ली। तो उस दिन गुरुजी ने मेरी बहुत अच्छी पार्टी कराई, खूब मज़े से मैंने वो सारा खाना खाया बहुत अच्छे से। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे रक्षाबंधन को इतना स्पेशल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमारे घर में अब अच्छे से सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि मुझे गुरुजी ने रक्षाबंधन पे इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, ओम की ब्लेसिंग दी, 777 की ब्लेसिंग दी और मेरे दिन को इतना अच्छा और यादगार बनाया। अब मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाना, सबका भला करना। जो भी लोग एक दूसरे का गलत सोचते हैं उनको सद्बुद्धि दो कि वो गलत ना करें और अब आपकी भक्ति में लगे और अच्छे अच्छे कर्म करें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मैसेज से शुरू होता है। गुरु जी ने मुझे मैसेज करके कहा था कि कुड़िए, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, तू शुक्राना कर। तो आज मैं गुरुजी को अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। मेरे परिवार की और मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी बीमारी छोटे में काट दी है। मैं उसके लिए गुरु जी को अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते से मेरे घर में एक अजीब तरह का
माहौल है। मेरा बेटा 2 हफ्ते से बीमार था। उसके बाद मैं काफ़ी दिन तक बीमार हो गई। मुझे पता ही नहीं कि 2 दिन तक क्या होता रहा। मैं सो गई थी और मुझसे उठा ही नहीं गया, इतनी तबीयत ख़राब हो गई एंजाइटी की वजह से। फिर मेरी बेटी की पेट में दर्द हो गया। मुझे लगा कि चलो अंकल जी ठीक है, मगर कल सुबह मुझे अपने हस्बैंड ने बताया कि उनके चेस्ट में 2-3 दिन से काफ़ी पेन है, पता नहीं क्या बात हो गई है। तभी मुझे याद आया कि गुरुजी ने मैसेज दिया था कि बहुत बड़ी बीमारी ने मेरे घर को घेर रखा है। फिर कल उनका मैसेज आया था कि सुबह जो है उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर से बहुत बड़ी बीमारी को छोटे में काट दिया है। तो मैं अपने गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, आपने मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को इस आने वाली बड़ी मुसीबत से बचा लिया गुरुजी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो गुरुपा मुझे डेली किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं, कभी तितली के रूप में, कभी बंदर के रूप में। गुरुजी मुझे जो है गजी, मैं एक और शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरे बच्चों के जन्मदिन आने वाले थे और वो अच्छे से हो जाए और रक्षाबंधन भी अच्छे से मन जाए, क्योंकि बहुत सालों से, जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई, मुझे शिफ्ट हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में कोई भी त्यौहार, कोई भी जन्मदिन ऐसा नहीं हुआ हो जब लड़ाइयाँ नहीं हो हमारे घर में या कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि मेरे बच्चों के जन्मदिन, जो कि 19 अगस्त को था, जिस दिन रक्षाबंधन था, और रक्षाबंधन कोई भी त्यौहार, बहुत सालों से मेरे घर में त्यौहार बहुत बुरी हालत में मन रहे हैं, चाहे वो किसी तरह की भी परेशानी हो, फाइनेंशियली हो, हेल्थ हो, सोशल हो, वो बहुत ख़राब तरीके से मन रहे हैं। तो गुरुजी से मेरी अरदास थी कि गुरुजी इस बार जब से आपने हमें अपने साथ जोड़ा है, मुझे परमात्मा दया करें, हम पे कृपा करें, मेरे बच्चों के त्यौहार अच्छे से मन जाए। तो संगत जी, गुरुजी की बहुत बहुत कृपा थी मेरे और मेरे परिवार पे। मेरे दोनों बच्चों के जन्मदिन बहुत अच्छे से मने, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। और रक्षाबंधन वाला दिन मैंने जो है 2 बच्चों को खाना बनाया, गुरु का लंगर प्रसाद बनाया, गुरुपा को लंगर प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद 2 बच्चों को मैंने 2 खाना खिलाया, गरीब बच्चों को। और संगत जी, मैंने अपने बेटे को जो है ना भी भेजा कि आप जाके देकर आओ बच्चों को खाना। और मैं शुक्राना करती हूँ उस दिन रक्षाबंधन पे मुझसे जिन चीज़ों की उम्मीद नहीं थी वो भी हुई, जिन लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी वो भी हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस दिन मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। आपने मेरा दिन बहुत अच्छा कर दिया। मेरे मम्मी पापा ने, मेरी दोनों बहनों ने भी बहुत अच्छे से अपना राखी का त्यौहार मनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी बहनों का ध्यान रखने के लिए, मेरे हस्बैंड का ध्यान रखने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं
सभी संगत जी से और सत्संग सुनाने वाली आंटी जी से किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत सुनाने वाली आंटी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो कृपया मेरा ये सत्संग भी पिछले सत्संग की तरह शेयर करवा देंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।